एक्चुअली प्रेरितों के काम में एक पैटर्न अपने को मिलता है। यहूदी लोग अपने प्रेरित लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अपने यहूदी लोगों के पास ही जाते हैं, उनके आराधनालयों में जाकर वो सुसमाचार यीशु मसीह कौन है और यीशु ही मसीह है करके उनको प्रूफ दिखाते थे। सभी लोग वैसे स्टार्ट किए, चाहे पतरस हो, पौलुस हो, कोई भी हो, फर्स्ट वो यहूदियों के पास ही जाते थे। तो तोमा भी उस उद्देश्य से ही भारत में आया। भारत उनके लिए डिस्टेंस वाइज काफी दूर है, परंतु ऑलरेडी उनके लोग वहां पर हैं, अपने जात भाई मतलब यहूदी लोग ऑलरेडी हैं, तो उनके बीच में उनको इवेंजलिज्म करने के लिए आया। मतलब उनको लैंग्वेज का कोई इश्यू वहां पे नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके लोगों को उनकी भाषा में वो बोल सकता है। वैसे भी प्रेरित लोग काफी लोग मल्टीलिंगुअल थे, उनको मोर देन वन लैंग्वेज आता था। और ग्रीक भाषा भी इंडिया में उस वक्त यूज करते थे, क्योंकि जब से अलेक्जेंडर आया बहुत सारा उसके लिए इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ग्रीक लैंग्वेज का बहुत सारा एविडेंसेस है। तो तोमा इंडिया में आता है थ्रू दिस मर्चेंट रूट, ट्रेड रूट के माध्यम से वो पहुंचता है। एक्चुअली तोमा का 2 टूर है, 2 सेवा है, एक है उत्तर भारत का सेवा, दूसरा है दक्षिण भारत की सेवा। उत्तर भारत में वो तक्षशिला करके जगह में वो पहुंचता है इन 49 एडी में, मतलब ईसवी सन 49 में वो तक्षशिला पहुंचता है। दैट वाज इंडो पार्थियन किंगडम। इंडो पार्थियन राजा वहां पर गुंडाफोरस करके एक राजा था, उसके दरबार में जाकर वो किसी काम के लिए वो बुलाया गया था। वो बेसिकली तोमा का ट्रेड है, वो आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग बनाने वाला मेसनरी काम करता है। तो वो राजा के लिए महल बनाने के लिए एक्चुअली लाया गया, उसके एक्सपर्टीज के कारण उसको वहां पर लाते हैं। तो वहां पर वो राजा के साथ में काफी घटनाएं होता है, वहां पर वो इवेंजलाइजेशन करता है, गॉस्पेल बताता है, और वहां पर अभी उसका काफी एविडेंसेस मिला है। तक्षशिला करके जगह में वो एक्चुअली बुद्धिस्ट सेंटर था, यूनिवर्सिटी था वो। तो तोमा कहाँ जा रहा है, बहुत लर्नर्ड पीपल के बीच में जा रहा है। उसी प्रकार वो 52 में फिर से एक दूसरा ट्रिप ले रहा है, और वो ट्रिप है दक्षिण भारत में आ रहा है। वहां पर भी कोचिन ज्यूज, मलाबार ज्यूज ऑलरेडी है, नागरकोइल में वो ज्यूज है। तो उन यहूदियों के बीच में पहले वो आ रहा है, वहां से फिर स्थानीय लोगों को सुसमाचार बताकर उनमें अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और तोमा के चेले बन रहे हैं। एंटायर वो मलाबार रीजन से लेकर वो जो स्पॉट है जहाँ पे उतरता है, उस प्लेस का नाम कुडुंगलूर। कुडुंगलूर के पास में एक्चुअली एक सी पोर्ट था, हार्बर था, उसको मुजरीस करके वो समय में कहते थे। अभी वो मुजरीस नहीं है, वो शायद डिस्ट्रॉय हो गया, सी के अंदर चला गया, परंतु उसके नजदीक वाला जो गांव है वो कुडुंगलूर। अभी भी जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है, वो उनका मानना है कि फर्स्ट चर्च बिल्डिंग उसने कुडुंगलूर में ही बनाया। फर्स्ट चर्च जो थॉमस ने बनाया वो पहला चर्च है कुडुंगलूर में, और वो सीरीज ऑफ चर्चेस है, 8 चर्च बनाता है। बनाते बनाते फिर वो ईस्टर्न शोर में आ जाता है, टुवर्ड्स मद्रास। उस समय मद्रास करके नहीं है, मैलापुर करके एक छोटा गांव था। तो वो ऐसा चल चल के आता है, आकर पूरा फिशिंग कम्युनिटीज में ही ज्यादातर उसका सेवा था, क्योंकि समुद्र तट पर रहा है। वो भी उसी प्रकार की एरिया का है ना, काना गांव का ही था ना वो, मतलब वो गैलीली का था, तो इसलिए फिशिंग कम्युनिटी में से आया हुआ है। तो वो मछुआरों को ही सुसमाचार बताते बताते और मैलापुर में पहुंच जाता है, जो अभी का मद्रास है। मैलापुर में उसको अच्छा लोग स्वागत करते हैं, सुसमाचार बताता है, और वहीं पे वो एक छोटा जंगल था, एक छोटा पहाड़ी इलाका था, वहां पे उसका रहना और लोगों को जाके सुसमाचार बताना, ये करते हुए काफी साल सेवा किया। मतलब लगभग उसका जो दक्षिण सेवा जो है 52 to 72, 72 में उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु भी कैसे हुआ है कि वहाँ के राजा जो है वो हर जगह देखेंगे तो राजा बहुत सहायता करते हुए दिखता है। राजा लोग ही जमीन दे रहे, राजा लोग हेल्प कर रहे भवन बनाने के लिए वगैरह, उसका पूरा एविडेंसेस है, भारत देश में चली रहा है। तो चेन्नई में आया, मतलब मैलापुर में पहुंचा, वहां पर कुछ लोग उनके विरोध में आकर उन्हें प्रार्थना करते समय उनको भाले से मार डालते हैं। और ऐसा वहां पर एक लेजेंड है, मतलब एक स्टोरी है कि वो जिस जगह वो मारा गया वहां से लेकर वो खून टपकते हुए
दूसरे पहाड़ जहाँ पर वो प्रार्थना करता था हमेशा, वो अभी हुसैन थॉमस माउंट करके वो नाम है उसका, वहां तक वो दौड़ते हुए गए और वहां पर उसका मृत्यु हो गया। ये दोनों जगह में चर्चेस है, मतलब जो जहां पर वो प्रार्थना कर रहा था और उसको भाले से उन्होंने मारे, और एस्केप कहाँ से किया उसका भी उन्होंने अभी भी रखा है। चर्च के नीचे वो गुफा है, एक छोटा खिड़की जैसा है, वहां से वो घुस के भागता है। भागते भागते वो पूरा पहाड़ी इलाका, वो जमाने में पूरा जंगल रहा है और बिल्कुल नदी के पास है, अभी भी वो दिख रहा है, वड़यार रिवर है वो नदी, और उसके बाजू में एक छोटा सा पहाड़, और पहाड़ वो पूरा जंगली इलाका है। वहां से वो भागते भागते दूसरे पहाड़ उससे काफी ऊंचा है, वहां पर वो पहुंचकर उधर उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसके जो चेले थे, तोमा के चेले थे, वो तोमा के मृत्यु के बाद उसके शव को लेके आके समुद्र के किनारे पे उन्होंने उसको समुद्र के पास ही दफना दिए, और एक स्मारक टाइप बनाए, छोटा मंदिर टाइप बनाए। उनको जितना आइडिया था फर्स्ट सेंचुरी में वैसा उसको एक स्मारक टाइप बनाए, और वहीं पे वो तोमा के समाधि के ऊपर ही वे लोग अपना उपासना वगैरह करते थे। तो ये कब तक चलते आया? 16th सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी तक। मतलब जब तक पोर्तुगीज नहीं आए तब तक वहां पे कोई बड़ा मेजर बिल्डिंग वगैरह नहीं था, लोकल में बनाया हुआ एक मंदिर था। वो उसको चर्च नहीं बोल सकते, वो मंदिर, अपने भाषा में अपन उसको मंदिर ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक समाधि के ऊपर में बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, स्टोन स्ट्रक्चर है। क्योंकि तोमा के टाइम में जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी देखेंगे मैक्सिमम स्टोन में बनाया हुआ है, उसका मैक्सिमम चर्चेस जो भी है वो पत्थर से बनाया हुआ है। 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज लोग भारत में व्यापार के लिए आ रहे। फर्स्ट जो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो भारत में आ रहे, यूरोप से आ रहे बोले तो वो पोर्तुगीज लोग हैं मॉडर्न एरा में। उसके पहले तो काफी लोग आते रहते थे, जैसे सोलोमन के टाइम से लोग आ रहे, भारत से व्यापार कर रहे। परंतु यूरोप से आए हुए लोगों में से फर्स्ट जो ग्रुप है वो पोर्तुगीज लोग है। पोर्तुगीज लोग कैथोलिक्स थे, ऑलरेडी वहां पे कैथोलिसिज्म का शुरू हो चुका था, और वो कैथोलिक चर्च के अंडर थे। राजा भी वो जमाने में पोप के अंडर ही काम करते हुए, तो राजा लोगों को भी पोप ने ऐसा जिम्मेदारी दिया है कि तुम नए नए गांवों में, देशों में जाकर कैथोलिक विश्वास को क्या करना है, फैलाना है। सुसमाचार नहीं, कैथोलिक जो फेथ है उसको फैलाना है। सो पोर्तुगीज व्यापारी लोग जो थे उनको भी ये एजेंडा था कि जहां भी जाएंगे वो कन्वर्ट करते हो कैथोलिक फेथ में। जब वास्को डा गामा आता है, वास्को डा गामा तो अगेन अरेबियन सी के इसमें से आकर वो मलाबार में उतरता है, मतलब केरल जैसा है ना, वो वहीं पे उतरता है, और वहां से कैलिकट करके कोड़ीकुड वहां पे उतरता है। उतरकर वो मलाबार के राजा के दरबार में जाता है, फिर उसको समझाकर जो भी है उनका ट्रेड का, व्यापार का बातें बीच में उनका टर्म्स एंड कंडीशंस रख के वो धीरे धीरे मलाबार कोस्ट में प्रवेश करके ऐसा टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल करता है। वहां पे गोवा में जाकर वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है। और वास्को डा गामा के बाद, वास्को डा गामा इंडिया में आया 1498 में, 1498 में आया, 98 में आया, और 2 साल के बाद वास्को डा गामा आके 2 साल के बाद में कैप्टन पेड्रो करके एक कैप्टन था, वास्को डा गामा के सक्सेस के बारे में उसको पता चलता है, तो वो 17 प्रीस्ट को और कैथोलिक जो सेवक लोग हैं, फादर्स हैं, उनको लेकर आता है। उसमें एक बिशप भी रहता है। उस 17 लोगों को लेके आकर लतीन भाषा का, लैटिन राइट करके उसको बोलते हैं, आज भी कई चर्चेस है वो लैटिन भाषा में उनका विधि चलाते हैं। सो लैटिन राइट में उन्होंने अपना चर्चेस को एस्टैब्लिश किया। सो वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया? मलाबार टू कोंकण, वो अभी जैसे केरल टू गोवा का जो पार्ट है वो एरिया में उन लोग कन्वर्जन करने लगे और वो उसका ये करने लगा। तो पोर्तुगीज लोग जब वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट में आए, पूर्व दिशा में जैसे पहुंचे, वो उनको ऑलरेडी पता था कि तोमा आया है, तोमा का स्मारक भी है, क्योंकि यूरोप से उस जमाने में यात्रा के लिए लोग आते थे। उसका काफी लोगों ने अपना बुक में लिखे, तोमा का समाधि यहाँ पर है, ऐसा करके लोग जैसे यात्रा के लिए, जतरा के लिए जाते हैं ना, वैसा
यूरोप से लोग आते थे, यूरोप, आसिया, बाकी जगहों में से तोमा की समाधि को देखने के लिए आते थे। तो तोमा की समाधि है कहाँ पर करके उनको आइडिया था। वो धीरे धीरे मयलापुर में पहुंचते, मतलब अभी के चेन्नई में आकर उन जो जगह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मारक था, मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़कर उन्होंने अपने स्टाइल में चर्चेस बनाए। पोर्तुगीज के जो स्टाइल में, यूरोपियन बेस्ड वो आर्किटेक्चर में उन्होंने चर्चेस बनाए। तो वो चर्चेस अभी भी है, मतलब पोर्तुगीज के टाइम में बनाया हुआ चर्चेस 1500s में। पहला चर्च उन्होंने बनाया 1523 में बनाया, 1523। दूसरा चर्च उन्होंने बनाया 1551, 1551 में बनाया। फिर उसी पीरियड में तीसरा चर्च भी बनाया। ये सब चर्चेस, तीनों जो मेन चर्च है जहाँ पर वो रहता था और जहाँ पर वो उसका मृत्यु हुई और जहाँ पर उसका समाधि, ये 3 जगह में उन्होंने जो चर्च बनाया वो 16th सेंचुरी में बनाया। मतलब तोमा के सेवा काल के 1500 ईयर्स के बाद। तो तब तक वो ट्रेडिशन वहाँ पे मेंटेन्ड था। यही पे तोमा आया, सेवा किया, जिया, मरा करके पूरा इतिहास को स्थानीय लोग, मतलब तमिल लोगों ने उसको मेंटेन करके रखे थे। तो दिस इज हिस्टोरिकली। और अभी जो चर्च है उसको मैं रिसेंटली जाके देख के आया। जो उनका समाधि है वो अभी बहुत नीचे चला गया। चर्च अभी बहुत ऊपर है, एकदम नीचे में एक गड्ढे जैसा है, वहां पर उन्होंने उनका एक्चुअल समाधि है। तोमा को जहां पर दफनाया गया वो एक्चुअल समाधि है। फिर पोर्तुगीज लोगों ने क्या किया, उसके हड्डियों को थोड़ा जितना बचा होगा उसको निकाल के उन लोग उसको स्पेन में, पोर्चुगल में वगैरह लेके चले गए। फिर वहां से फिर से कुछ हड्डियों को लाकर कैथोलिक चर्च अभी रखा है। काफी ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक हड्डी है, वो हड्डी को ग्लास जार में डाल के रखे, तोमा का हड्डी करके रखा है। अभी उसका डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं किया है, परंतु एक ट्रेडिशनली उसको बिलीव करते हैं कि तोमा का ही हड्डी है, ऐसा करें। परंतु ऐतिहासिक रूप में क्या है, मेन चीज है कि जो जगह में अभी चर्च है उसके नीचे मंदिर था करके बोला था ना, उसका जो टूटा हुआ पत्थर, जो स्टोन स्ट्रक्चर था, वो उतना नाश नहीं होता ना, कितना भी साल हो जाए। तो वो सारा जो मूर्तियां या जो थे स्ट्रक्चर, गेट, डोर पोस्ट, ये सब आज म्यूजियम में रखा हुआ। उसका डेटिंग किया गया है कि वो तोमा के पीरियड के। और जो मंदिर था वहां पर तोमा के चेलों ने जो बनाए थे, उस मंदिर के टूटे हुए जो भी पीसेस को लेकर वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने जाके एक मंदिर को खड़ा किया।